Good morning to all. So in our last class we discussed on the various factors affecting the speed of the sound in a medium. So in this class we start from the superposition of waves बजेरा को पिले हमें कहते इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. देख पे आम सुपरपोजिशन माने कौन कहले जो आम गोटे प्रोग्रेसिव वेव रे इक्वेशन आम ड्र कले इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव रे आम डिस्प्लेसमेंट आउ टाइम रो रिलेशन गोटे वेव पाई ड्र कले. जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन रे आम गोटे टर्म पाइले जो टर्मटा आमको कौ टाइप आसूची ना y इक्वल्स टू r sin ओमेगा t माइनस kx एटा पाइले गोटे वेव रो इक्वेशन जोटी मोर सर्टेन फेज डिफरेंस अच्छी केटा को पिले आम कहले वेव वेक्टर जार वैल्यू कि आसला कौन ना 2 पाई बाई लैम्डा. ओके ओमेगाटा तुम एंगुलर फ्रिक्वेंसी जोटा आम कहचे 2 पाई बाई टी. ओके यार भी पिले आम अदर फॉर्म भी आम रिप्रेजेंट कले y इक्वल टू r sin 2 पाई vt माइनस एक्स 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स टर्म रे भी पिले आम रिप्रेजेंट कले. तमाने जो इक्वेशनटा ये आम पाचे जो इक्वेशनटा रिप्रेजेंट करुच्ची तमाने आम कहीपर जो डिस्प्लेसमेंटा कहार फंक्शन आसूची बा डिस्प्लेसमेंटा टाइम आउ पोजिशन उपर डिपेंड करुच्ची एक्स आउ टी रो फंक्शन आसूची. सो एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए टी बा vt माइनस एक्स रे आम रिप्रेजेंट करिपरिबा. एफटा कहार फंक्शन ना साइनोसॉइडल वेव रो रिप्रेजेंटेशन दउची. सो एफ इज ए फंक्शन ऑफ vt माइनस एक्स देई परिबा जोटा कि पिले आम गोटे साइनोसॉइडल वेव रो नेचर पाउचे. एटा आम कहते गोटे इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव रो वेरिएशन जोटी आम y वर्सेस t ड्र करिचे आउ x टा कोन रिप्रेजेंट करूची ना पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करूची. ताले एबे कोन इमेजिन करिबा ना गोटे मीडियम रे जदि ए नंबर ऑफ वेव्स प्रोपागेट करूची ताहले आमे रेजल्टेंट वेव केमती मेजर करिबा. ओके जदि गोटे मीडियम रे ए नंबर ऑफ वेव्स प्रोपागेट करूची ताहले से केस रे आमे रेजल्टेंट वेव केमती ऑब्टेन करिबा सेही प्रोसेसटा को कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बादा को कहा जाए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. ओके principle of superposition of waves. ओके पापिले एटा को अदरवाइज कहा जाए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. ओके देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स कौन कहूची जदि आम गोटे मीडियम रे ए नंबर ऑफ वेव को प्रोपागेट करिबा जदि गोटे मीडियम रे आम नंबर ऑफ वेव को प्रोपागेट करिबा ताले से केस रे आम गोटे रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन करिपारे. जो रिजल्टेंट वेवटा पिले कहा ऊपर डिपेंड करूची ना सेही मीडियम रे थिबा सबु वेव रो डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिपेंड करूची. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जदि आम डिफाइन करिबा तो केते आसीबो ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट it states that if a number of waves propagates through a medium then the resultant displacement of a particle of the medium
is equal to the algebraic sum of the displacements due to individual waves पहले आम टे डेफिनेशन टाक एनालाइज करवा आम कहे जदि गोटे मीडियम रे आम नंबर ऑफ वेव को प्रोपागेट करुचे मन कर गोटे मीडियम रे मु नंबर ऑफ वेव भितर जो प्रोपागेट होची फर्स्ट वेव रो डिस्प्लेसमेंट अच्छी y1 सेकेंड वेव रो डिस्प्लेसमेंट अच्छी y2 थर्ड वेव रो डिस्प्लेसमेंट अच्छी y2 एई टाइप रो पहले आम नंबर ऑफ वेव को प्रोपागेट करुचे पहले y टा होची डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेव y इक्वल टू आम लिखुचे r sin ओमेगा t ना नहीं तो y1 y2 y3 एई टाइप रे पहले नंबर ऑफ वेव जदि हम प्रोपागेट करुचे ताहले सेही मीडियम रे जे कोनोसी पोजीशन ले जदि गोटे पार्टिकल रेजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेजर करवा ताहले से कुछ से रेजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहा सहित समान आसीबो ना जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट पहले फॉर्मेशन होची इंडिविजुअल वेव पाई y1 पाई y2 पाई y3 पाई एई टाइप रे सब वेव पाई जो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेशन होची तार अलजेब्रिक सम सहित रिप्रेजेंट हे परिबो ता माने पहले हम लिखि परिबा मैथमेटिकली केमिति ना मैथमेटिकली we can write y equals to y1 plus y2 plus y3 plus dot dot पहले एटा को हम कहूचे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ओके सो द रिजल्टेंट वेव बा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम सो एटी y काहा को रिप्रेजेंट करूची ना रिजल्टेंट जेटा हम कहूचे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट इंडिविजुअल वेव्स जो इंडिविजुअल वेव्स रो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अच्छी तार समेसन ऊपर पहले रिप्रेजेंट करछि ता माने से मीडियम रे y1 गोटे वेव जाउची y2 गोटे वेव जाउची y3 गोटे वेव जाउची ईच वेव पई सर्टेन डिस्प्लेसमेंट सेटी ऑब्जर्व होतबो ताले जदी ऑब्जर्व होची ता माने y टा आसिला मोर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जोटा कि समान कहा सहित आसुची ना अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स पहले एटा को हमें जनरली कहूचे कौन ना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके ताले एठी जो वेव हमें प्रोपागेट करूचे ताले गोटे एग्जांपल नहीं कि ड्रॉ करबा जे जदी हमें वेव कंसीडर करूचे पहले एठी हमें वेव जो नउचे सेठी एम्पलीट्यूड सेम रही पारे नले एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी रही पारे तो हमें डिफरेंट केस नहीं कि ड्रॉ करबा जे इंटरफेरेंस केसटा केमिति ऑब्टेन आसुची तो पहले y टा को हमें कहूचे कहार फंक्शन ना vt - x रो फंक्शन तो पहले एठी मु चाहिले भी लिखि पारिबी f1 vt - x प्लस f2 vt - x प्लस f3 vt - x प्लस डॉट डॉट पहले ये टाइप भी चाहिए आम रिप्रेजेंट करूँ ओके देखा पहले एग्जांपल नवा जे दुईटा हार्मोनिक वेव कंसीडर करवा जो दुईटा हार्मोनिक वेव को आम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ले कंबाइन करवा ओके सो इनिशियली आम अज्यूम करवा जे दुईटा जाक वेव रो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट अच्छी देन डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स अच्छी तो सही केस रे पहले आमर कौ टाइप रो ऑब्जर्वेशन आमे पाउछु देखिबा ओके तो हेडिंग दबा पिले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ओके
Suppose we take two different wave propagate through a medium. जदि पिला आम दुईटा डिफरेंट वेव कंसीडर करवा जहाँ भितर फेज डिफरेंस अच्छी 5 फेज डिफरेंस अच्छी आउ से दुईटा वेव को जदि आम पिले इंटरफेयर करवा बा कंबाइन करवा ताले रिजल्टेंट वेव कौन फॉर्मेशन होची मनकर दुईटा जाक वेव आम डिफरेंट एम्प्लीट्यूड पिले कंसीडर करवा मनकर फर्स्ट वेव एम्प्लीट्यूड सेकंड वेव एम्प्लीट्यूड दुईटा जाक कौन अच्छी ना डिफरेंट अच्छी सपोज वी टेक फर्स्ट वेव इज R1 sin ओमेगा टी मनकर पिले फर्स्ट वेव टाक आम कंसीडर कले R1 sin ओमेगा टी जो R1 टा मोर अच्छी एम्प्लीट्यूड ओमेगा टा हो गला तार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओके सेकेंड वेव टाक आम कंसीडर करवा y2 इक्वल्स टू R2 sin ओमेगा टी माइनस 5 R2 sin ओमेगा टी माइनस 5 देख पिले दुईटा जाक वेव भितर फेज डिफरेंस केते आसुची एंगल डिफरेंस पिले टी ओमेगा टी बेले एठी आसु ओमेगा टी माइनस 5 तो एंगल डिफरेंस आसुची 5 एठी एम्प्लीट्यूड केते अछि R1 एठी एम्प्लीट्यूड केते अछि R2 तो हमें दुईटा डिफरेंट एम्प्लीट्यूड अज्यूम करिचे ओके ताले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहउची जदी दुईटा जाक वेव से मीडियम रे प्रोपागेट होउचंती ताल ता रिजल्टेंट वेव आसीबो कोन नै सब दुईटा जाक डिस्प्लेसमेंट रो अलजेब्रिक सम ऊपर रिप्रेजेंट करिवो तो रिजल्टेंट वेव केते आसीबो पिले ना रिजल्टेंट वेव इज y इक्वल्स टू पिले केते लिखि परिबी ना y1 प्लस y2 y इक्वल टू केते आसी गला पिले y1 प्लस y2 तो पिले हमें पाई गले R1 sin ओमेगा t प्लस R2 sin ओमेगा t माइनस 5 R2 sin ओमेगा टी माइनस 5 पिले sin a माइनस b sin a माइनस b तुम मैंने फॉर्मूला जानी तो sin a माइनस b आम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करवा तो केते आसीबो ना R1 sin ओमेगा टी प्लस R2 sin a माइनस b तो पिले लिखि पारिबी sin a इंटू cos b माइनस R2 इंटू cos a इंटू sin b ओके तो गोटे वेव आम ऑब्जर्व कले sin a cos b cos a sin b ओके देख बोले ये फर्स्ट इक्वेशन रे कौन अच्छी ना sin ओमेगा टी कॉमन अच्छी फर्स्ट जो दुईटा फॉर्म अच्छी से कॉमन कौन अच्छी sin ओमेगा टी तो बोले sin ओमेगा टी को जब कॉमन नहीं जावा केते आसीबो so that implies to y equals to R1 plus R2 cos phi into sin omega t then minus R2 sin phi cos omega t ओके देख पे जदि आम मीडियम रे साइनोसॉइडल वेव को प्रोपागेट करूचे जदि आम मीडियम रे साइनोसॉइडल वेव को प्रोपागेट करूचे ताहले हमर जो रिजल्टेंट वेव आसीबो से डेफिनेटली गोटे साइनोसॉइडल वेव आसीबो आम जो मीडियम रे प्रोपागेट करछे गोटे sin ओमेगा टी आ गोटे प्रोपागेट करछे sin ओमेगा टी माइनस 5 तो हमर जो रिजल्टेंट वेव आसीबो पिले से भी साइनोसॉइडल बा ऑसिलेटरी नेचर आसीबो तो ऑसिलेटरी नेचर को ऑब्टेन करिया पई हेले देखो पिले ऑसिलेटरी नेचर आम मेनली कहार वेरिएशन ड्रॉ करू ना y वर्सेस t रो y वर्सेस t रे ड्रॉ करू तो ओमेगा t हमर वेरिएशन अच्छी तो ये जो कांस्टेंट टर्म टा अच्छी जोटा फेज रिलेशन रे रिप्रेजेंट करछि तो याको हम गोटे रिजल्टेंट फेज दे देबा ओके जोटा हम कहबा रिजल्टेंट फेज बा हम सर्टेन डिफरेंट फेज दे देबा काहाठू ना इनिशियल वेव ठारू ताले इनिशियल वेव टू रिजल्टेंट वेव बा रिजल्टेंट फेज दबा कोले मने करे इटे अज्यूम करनेले जो अदर कांस्टेंट गुडा को अच्छी फॉर एग्जांपल R1 प्लस R2 cos phi या जगह पिले पके देली कौन ना सम वैल्यू a sin थीटा a sin थीटा पिले थीटा कौन आसुची ना रिजल्टेंट फेज आसुची थीटा R2 sin phi जगह रे पिले पके देली केते सॉरी a cos phi
cos थीटा एठी नहीं गली पिले a sin थीटा। तो ये कांस्टेंट रे हमें माने को असम्पशन ले नहीं छे ए कांस्टेंट उडा पिले हमें असम्पशन नहीं छे जो रिजल्टेंट वेवटा हमर आसीबो से रिजल्टेंट वेवटा भी उडा हार्मोनिक बा साइनोसॉइडल नेचर रे ही फॉर्मेशन हो। जदि साइनोसॉइडल नेचर रे फॉर्मेशन हो पिले सब्स्टिट्यूट कर दियो ताले y केते ही जिवो ना y इक्वल्स टू a cos थीटा sin ओमेगा t माइनस a sin थीटा cos ओमेगा t ए sin थीटा cos ओमेगा t। देख पिले ए कॉमन आसी जाउची ए कॉमन आसीबा परे को टाइप रे एक्सप्रेशन रहउची ना sin a cos b माइनस cos a sin b। तो पिले फॉर्मूलाटा हमर कोउटी की कन्वर्ट हे गला ना sin a माइनस b को तले पिले एठी हमें पाइले y इक्वल टू a कॉमन पळी आसिले sin a cos b माइनस cos a sin b। तो पिले तक हम लिखि परिबा sin ओमेगा t माइनस थीटा sin ओमेगा t माइनस थीटा। ओके तो यहाँ जो फॉर्मेशन है पिले यहाँ मोर कौन आसला ना रिजल्टेंट वेव दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव। ओके बट पिले रिजल्टेंट वेव को जब कंपेयर करवा जो इनिशियल दीटा वेव नहीं चे इनिशियल वेव सहित जब पिले कंपेयर करवा ताले एठी हमें कौन पाउचे एटा कौन रिप्रेजेंट करूची ना एटा हमको रिप्रेजेंट करूची रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को पिले रिप्रेजेंट करूची एटा मोर आसला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थीटाटा कौन आसीगला पिले ना रिजल्टेंट फेज। ओके देख पिले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को जब मेजर करवा आम कह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची ना फास्ट वेव आउ सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड ऊपर डिपेंड करुच्ची जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूडटा फास्ट वेव आउ सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड ऊपर डिपेंड करुच्ची कहीं आम कहूचे जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पिले बाहर करी ये जो दुईटा इक्वेशन आम एजम्पशन नहीं जो एजम्पशन नहीं ए sin थीटा आउ ए cos थीटा रो वेरिएशन को जब पिले आम ये ड्र करवा ताहले ये आम मेजर करि परिबा कहार वैल्यू को ए रो वैल्यू को कैलकुलेट करि परिबा। ओके ताले एटा हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को केमते मेजर करबा फॉर एग्जांपल ए जो फॉर्मेशन उडा नै छे सेठी हम ए टाइप रे लिखि परिबा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इधर इक्वेशन को पिले स्क्वायर करके ऐड कर देबी a cos थीटा और a sin थीटा रे जदी पिले स्क्वायर एडिशन नहीं जीबी a sin थीटा रो स्क्वायर प्लस a cos थीटा रो स्क्वायर जदी पिले नहीं जाउची a sin थीटा रो वैल्यू केते अछि ना r2 r1 प्लस r2 cos phi रो स्क्वायर प्लस r2 sin phi रो स्क्वायर। ओके देख पिले a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर जदि कॉमन नहीं आसीबी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जिवो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पिले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जानि छ ट्रिगोनोमेट्री रे 1 आसीबो एठी सेमिति पिले एक्सपांड कर दियो r1 स्क्वायर प्लस एठी पिले सेमिति आसी जिवो r2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओके प्लस 2 r1 r2 cos थीटा प्लस r2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा r2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a प्लस b रो स्क्वायर को पिले एक्सपांड कर देली तो केते फॉर्मेशन हो गला ताले पिले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आसी जाउची तो a स्क्वायर इक्वल टू
पे आसीगला के r1 स्क्वायर प्लस से देख r2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा गोटे अच्छी r2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अच्छी तो पिले सेठी भी 1 फॉर्मेशन आसूची तो r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा में ऑब्जर्व कले सो यहाँ पिले कहार एक्सप्रेशन पाऊे ना रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड एक्सप्रेशन बा जदि आम स्क्वायर टाक उठेदेबा ताले पिले ए केते हो ना r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस फाइ एटा 2r1 r2 cos फाइ 2r1 r2 cos फाइ रो कौन पाइले पिले रूट ओवर ता माने जो रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूडटा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना दुईटा जाक वेव रो फेज ऊपर डिपेंड करूची तले हम कहि परिबा एठी कौन ना रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड डिपेंड्स upon the phase difference between y1 and y2 y1 y2 रो फेज डिफरेंस ऊपर डिपेंड करे बा दुईटा जाक वेव रो फेज डिफरेंस ऊपर डिपेंड करे कोसाइन फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची तले एठी हमें पिले ए जो पाइले रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड से दुईटा जाक वेव रो फेज डिफरेंस ऊपर डिपेंड करूची सेकंड थिंग पिले हमें कौन मेजर करि परिबा ना रिजल्टेंट फेज मेजर करि परिबा रिजल्टेंट फेज सही एक्सप्रेशन मेजर करिबा तो रिजल्टेंट फेज केते आसीबो तो फेज डिफरेंस मेजर करबा पाई से दीटा इक्वेशन को पिले डिवाइड कर दियो ए sin थीटा बाई तो पिले ए cos थीटा नहीं जीबी ए sin थीटा हमर केते थिला ना r2 sin फाइ बाई r1 प्लस r2 cos फाइ r2 sin फाइ बाई r1 प्लस r2 cos फाइ पिले ए कैंसल हो गले sin थीटा बाई cos थीटा का कौन आसी जाउची ना tan थीटा इक्वल टू r2 sin फाइ बाई r1 प्लस r2 cos फाइ ओके तो फाइ थीटा आसी गला पिले tan इनवर्स r2 sin फाइ बाई r1 प्लस r2 cos फाइ r1 प्लस r2 cos फाइ तो बोले कहार एक्सप्रेशन दौची ना रिजल्टेंट फेज रो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फेज बोले कहार एक्सप्रेशन दौची ना रिजल्टेंट फेज रो एक्सप्रेशन दौची बुझीला एबे कौन मेजर करवा मनकर आम रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूडटा जेहेतु फेज ऑफ y1 एंड y2 ऊपर डिपेंड करूची पिला आम कंसीडर करवा को केस रे मोर एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम आसीबो को केस रे एम्प्लीट्यूड मिनिमम आसीबो जो केस रे पिला एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम आसीबो ताकू कहा जाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पिले सेटा कौन कहा जाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई फेज रिलेशन लो कंडीशन कौन आसुची लक्ष्य करवा एम्प्लीट्यूड रो फॉर्मूला टाको टिके पिले मन रख कन एम्प्लीट्यूड रो फॉर्मूला ऊपर हमें कंस्ट्रक्टिव आउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन करवा पिले एम्प्लीट्यूड रे दीटा फॉर्मूला हम पाखरे अछि तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन कहूची केस 1 नबा पिले कहा पाई ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात को कहा जाए पिले मैक्सिमा ताको कौन कहा जाए मैक्सिमा बोली ताको कहा जाए पिले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बा मैक्सिमा ताले गोटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन करबा को हेले जो फेज बिटवीन y1 एंड i2 केते आसीबो ना इफ फाइ इक्वल टू पिले जदि फाइटा केते आसीबो जो फेज डिफरेंसटा जदि 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई लाइक यही टाइप रो जदि पिले फेज अच्छी दुईटा वेव भितर जदि फेज 0 अच्छी नले 2 पाई अच्छी नले 4 पाई अच्छी बा ताको पिले में जनरल लिखि परिबा फाइ इक्वल टू 2n पाई
फाइ इक्वल टू 2n पाई 2n पाई माने पिले जोटी n टा वैल्यू केते ना 0 1 2 3 n टा गोटे इंटीजर जदि फाइ इक्वल टू हमर 2n पाई आसुची ताहले आमे पिले कहि परिबा हमर जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो सेटा को पिले कहिबा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जदि पिले फाइ टा मोर हे जाउची 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई बा ता 2n पाई ताले पिले cos फाइ टा केते हे जिवो देन cos phi इक्वल टू देखो पिले 1 आसे जीवो cos 0 1 cos 2 पाई 1 cos 4 पाई 1 जदि cos 4 पाई 1 हे जाउची बा cos phi टा 1 हे जाउची तो पिले केते आसी गला त एम्प्लीट्यूड केते हे जीवो ना एम्प्लीट्यूड a इक्वल्स टू केते आसी गला पिले ना r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos phi जगह पिले 1 पड़ी गला तो आसी गला पिले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो a आसी गला पिले r1 प्लस r2 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर तो पिले a पाई गले केते ना r1 प्लस r2 ता माने जो रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड आसुची जो रिजल्टेंट एम्प्लीट्यूड आसुची कहारो सम रे फॉर्मेशन होची ना सम ऑफ द एम्प्लीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव दिरे जाको वेव रो एम्प्लीट्यूड रो सम ऊपर पिले डिपेंड करूची जदी सम ऊपर डिपेंड करूची पिले यार फिगर केमती आसीबो से कहूची दुई जण भितर फेज 0 रहिबो नले फेज 2 पाई रहिबो नले फेज 4 पाई रहिबो फेज 0 जदी हम फेज 0 कांसेप्ट को आसीबा मने कर r1 r2 फिगर टा पिले ता पई कोन आसीबो एटी ड्रा कर दोउची मने कर आमे 0 फेज रे कंसीडर करिबा मने कर एटा हला हमर गोटे वेव ओके जार के पिले एम्प्लीट्यूड अछि केते r1 बुझियला आ गोटे वेव कंसीडर करिबा पिले 0 फेज माने कोन ना 0 फेज माने होछि ये जो पॉइंट रे जाई छी एटा को अदरवाइज कह जाय पिले सेम फेज कंडीशन जदि दीटा जाक सेम फेज रे रहिबे सेम फेज रो कंडीशन कह जाए ये जो फेज रे रहिबो से भी सही फेज ता माने ये जो पॉइंट रे क्रॉस करिवो से भी सही पॉइंट रे क्रॉस करिवो ता माने पिले ये जदि r1 अछि मोर फर्स्ट वेव एटा कोन ना y1 पई फर्स्ट वेव टा हला एटा y1 सेकंड वेव टा को पिले मने कर नै गली एमिति देख पिले सेम पॉइंट रे पास करुची यार जो एम्प्लीट्यूड अच्छी यार एम्प्लीट्यूड पिले अच्छी r2 ओके मु या पई एठी रिप्रेजेंट कर देली या पई एठी रिप्रेजेंट कर देली तमन जेहेतु पिले सेम फेज रे जाउचंदी ताले एठी फेज केते एठी हमर फेज आसिला फेज इक्वल टू 0 बा 2 पाई बा सिंपली लिखि दउची 2n पाई अछि फेज जदि 2n पाई अछि हमें रिजल्टेंट वेव टा केते आसीबो r1 प्लस r2 दी जन को एम्प्लीट्यूड कोन हे जिवो मिसी जिवो ये r1 ये r2 दीटा जाक मिसी गले पिले गुटे लार्जर वेव फॉर्मेशन करिवो जे कि सही सेम पॉइंट रे पास करिवो पिले रिजल्टेंट वेव को मु डॉटेड लाइन ले रिप्रेजेंट कर दउची ताल जो रिजल्टेंट वेव टा फॉर्मेशन हैला से रिजल्टेंट वेव टा कोन हबो ना दुईटा जाकर एम्प्लीट्यूड रो सम रे फॉर्मेशन हबो ताले एटा मोर कहार रिप्रेजेंट दउची रिजल्टेंट वेव रो रिप्रेजेंट दउची जो रिजल्टेंट वेव टा पिले कहार रिप्रेजेंटेशन दउची सेही सेम पॉइंट रे पास करिवो एठी a इक्वल टू r1 प्लस r2 a इक्वल टू पिले कोन पाइबा ना r1 प्लस r2 पाइबा सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई कंडीशन कोन ना फेज इज इवन इंटीग्रल देखो पिले 2 रे अछि 2 रे मल्टीप्लाई अछि 2 रे जेतो मल्टीप्लाई अछि ताले हम एठी लिखि परिबा कोन कंडीशन टा ना इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ केते आसी जीवो पाई आसी जाउची जदी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आसुची तो ताहले हम कहि परिबा कंस्ट्रक्टिव सो फाई इक्वल टू पिले केते लिखि परिबा ना 2n पाई बा जेटा हम कहूचे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई फॉर्मेशन जो फाई इक्वल टू केते पाइले पिले ना फाई इक्वल टू 2n पाई
फेज पाई गले फेजटा इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रे रहिबो ताले पाथ डिफरेंस केते आसीबो पाथ डिफरेंस आउ फेज डिफरेंस भितरे पिला में रिलेशन जानी छे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भितर रिलेशन जानिच कौन से रिलेशन हमें जानिचे पाथ डिफरेंस इक्वल टू पाथ डिफरेंस रिवर्स कर दो आगे फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कौन थिला तमर पाथ डिफरेंस एटा थिला फॉर्मूला तो पहले तुम चाहूच पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करबा पई तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू केते ही जिवो ना दैट इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस तो पहले पाथ डिफरेंस को आम डेल्टा नहीं जाऊे सिंबल ये दे दूचे के पाथ डिफरेंस रो ट्रायंगल डेल्टा यहाँ कहुए डेल्टा सिंबल तो डेल्टा इक्वल टू केते पाइल ना लैम्डा बाई 2 पाई इंटू केते पाइल पिले ना 2n पाई 2n पाई तो 2 पाई पिले कैंसल हो गले तो ये गला डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा डेल्टा इक्वल्स टू पिले केते पाइल n लैम्डा आम ऑब्जर्व करछे बा ताको पिले जदि सही फॉर्म रे इवन इंटीजर फॉर्म रे जदि रिप्रेजेंट करबा तो डेल्टा इक्वल टू पिले लिखि पारिबे कि 2n लैम्डा बाई 2n लैम्डा बाई 2 ता माने कोन आसुची ना इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पहले ये टाइप में लिखिपर से जेहेतु इवन अच्छी तो ये इवन लिखिदे कौन आसला ना इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इवन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 सो दैट विल गिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो कंडीशन एटा पिले हमें पाइले कौन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस रहिबो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बा पाथ डिफरेंस रहिबो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बुझेला पिले सेकंड आसीबा पिले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाखको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस 2 को आसीबा पिले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बा पिले एटा कह जाए मिनिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बोले मैक्सिमा तामाने से केस रे मोर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मिनिमा कह जाए कहीं कह जाए से रिप्रेजेंट करवा जदि पिले मोर फेज केते आसुची ना इफ फाई इक्वल टू पिले पाई 3 पाई ओके 5 पाई ओके ये टाइप रो जदि फॉर्मेशन अछि फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई तामाने पिले ऑड रे सदी आसुची जदि ऑड रे आसुची बात पिले तक हम लिखि परिबा केते ना फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई देखो पिले n लो वैल्यू कौन ना n टाको हम इंटीजर नउचे सो n इक्वल टू 0 1 2 3 ए टाइप रे रिप्रेजेंट होची जदि पिले फाइटा गोटे ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑड हो गला 2n प्लस 1 टा पिले ऑड ओके 2n प्लस 1 टा ऑड 0 पकेले पाई 1 पकेले 3 पाई 5 पाई तले ऑड इंटीजर मल्टीपल जदि आसुची तो से केस रे पिले हम कौन पाइबा से केस रे तले cos फाई टा केते ही जिवो देन cos फाई पिले cos पाई जतले पकेबो पाई माने 180 cos 180 केते ना -1 फॉर्मेशन ले तले एम्पलीट्यूड टा केते ही जिवो एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू ये पिले पकाओ एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर पिले cos फाइटा जे तो -1 ये गला केते -2 r1 r2 रो रूट ओवर तले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तले पिले हे गला केते ना r1 r2 रो होल स्क्वायर रूट ओवर तले पिले हे गला तमरो a इक्वल टू r1 r2 पिले भल से टिके ऑब्जर्व करो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टा कोन हैला ना माइनस हे जाउची फर्स्ट वेव और सेकंड वेव भीतर माइनस हे जाउची जदी फेज डिफरेंस हमें पाई 3 पाई 5 पाई बेटा कह जाए आउट ऑफ फेज एटा कोन कह जाए आउट ऑफ फेज
आउट ऑफ फेज आउट ऑफ फेज बोली कह जाए जदि दुईटा वेव आउट ऑफ फेज अच्छी से फेज डिफरेंस अच्छी केते ना पाई अच्छी फेज डिफरेंस तो से केस रे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन हो जाउची पिले ना डिक्रीज कर जीवो माइनस होउची ता माने कौन ना डिक्रीज करिवो वेव टाको पिले केमिति रिप्रेजेंट करबा हमको जे दुईटा जाको वेव भीतर फेज डिफरेंस आसीबो केते ना ऑड इंटीजर ऑफ पाई तले पिले कौन लिखिबा ना गोटे वेव को कंसीडर करिबा मन कर यहाँ मोर गोटे वेव ओके आ गोटे वेव से कहूँ कौन ना पाई फेज रे रहिबो पाई फेज रे रहिबो ता माने कौन जदि मोर एटा पिले y1 अच्छी तार एम्पलीट्यूड अच्छी केते r1 सेकेंड कहूँ पाई फेज माने कौन पिले सेम पॉइंट रे पास करिवो गोटे अपोजिट डायरेक्शन रे पाई माने पिले नेगेटिव तेमनु से ही गला नेगेटिव ता माने ये ही गला पिले कौन y2 यार एम्पलीट्यूड केते ही गला पिले r2 अच्छी तार एम्पलीट्यूड जदि पिले एम्पलीट्यूड r2 अच्छी ताहले रिजल्टेंट वेव कहूँ केते r1 माइनस r2 जदि r1 माइनस r2 पिले r1 टाक मैं ग्रेटर नहीं तो रिजल्टेंट वेवटा से ऊपर को रहिबो r1 माइनस r2 हेले पिले r2 टा कमिबा परे जेतिकी रहिबो सेटा हबो मोर रिजल्टेंट तले एटा हे गला केते रिजल्टेंट वेव जोटी a इक्वल टू पाइले r1 माइनस कौन r2 तले एटा कहार रिप्रेजेंट दउची y इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेव रो रिजल्टेंट वेव रिप्रेजेंट दूसरी तमाने जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख पिले ये अच्छी ऊपर को ये अच्छी तलू को तमाने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन होगा ना कमी गला तो y इक्वल टू पाइले के r1 माइनस r2 तो यही टाइप इंटरफेरेंस पैटर्न को कौन कह जाए ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ताले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस रे ताले हमर कंडीशन कौन आसूची ना फेजटा केते रहिबा दरकार ना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहूची ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ताले कंडीशन कौन कहूची कंडीशन टा हमर या कहूची जते बेले हमें कौन कंसीडर करूचे तले फेज रहिबो केते ना 2n+1 पाई रहिबो बाइटा कह जाय पिले ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ताले पिले पाथ डिफरेंस केते आसी जिवो ना पाथ डिफरेंस इक्वल टू हमें कहले लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस तो पिले लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n+1 पाई 2n+1 पाई तो पिले पाई पाई कैंसल हो गले पाथ डिफरेंस आमर आसला डेल्टा तो डेल्टा इक्वल टू पाइले 2n+1 लैम्डा बाई 2 डेल्टा इक्वल टू पाई गलो तुम 2n+1 लैम्डा बाई 2 तो पिले यहाँ है कंडीशन कहार ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बा मिनिमा जोटी कि आम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पिले कौन हो जाउची ना डिक्रीज कर जाउची रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन करुची ना डिक्रीज करुची बुझीगला पिले सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास रे पिले कौन करवा ना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन करवा एई केस रे हमर इंटेंसिटी केमिति वेरी करूची आउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सॉरी स्टैंडिंग वेव रो डिस्कशन करवा ओके तो आज पई एतिकी पिले भाबु जे बुझी पारथिबो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव गोटे मैक्सिमा गोटे मिनिमा मैक्सिमा काई कह जाय ना एम्पलीट्यूड इंक्रीज करूची तो पिले से केस रे इंटेंसिटी केमिति वेरी करूची नेक्स्ट क्लास को देखिबा डिस्ट्रक्टिव कह जाए मिनिमा जोटी मोर एम्पलीट्यूड पिले डिक्रीज कर जाउची तो से केस रे भी इंटेंसिटी केमिति वेरी करची देखिबा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे थैंक यू।